हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी बताऊँगी, ये बताती हूँ कि मैं कैसे हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मुझे। और अ, बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज बताई हैं, कोई कुछ बताया है, कोई कुछ, सभी की कमेंट रीड की है मैंने। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। आज कोई वीडियो नहीं था और बनाया भी नहीं, शूट भी नहीं किया, थोड़ा सा किया था, वो सुबह डाल दिया था दूसरे चैनल पे। मन भी नहीं था, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मन नहीं होता बिल्कुल भी कुछ भी दिखाने का या शूट करने का या कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तबीयत के बारे में बता दूं आपको। दवाइयाँ भी खाती हूँ अपनी, दवाइयाँ लेके इतनी रखी पास में, मुझे कहाँ चली गई। तो कल आंखों में अभी भी है सोजिश। ये ना जो मेरी आंखों में और सिर में थी, ये इसी की वजह से थी और अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो एक किसी ने बोला था कि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बीमारी है। वैसे तो क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में बैठने में बैठ जाते हैं सोचने की ये क्या हुआ क्या हुआ, तो ऐसा लगता है कि सच्ची में बहुत बड़ी ये हो गई है। तो मैं तो इग्नोर ही करती रहती हूँ हर चीज़ को, इसीलिए मैं ज़्यादातर नहीं दिखाती। कभी डॉक्टर के पास हद से ज़्यादा हो जाता है मेरे, मैं तभी जाती हूँ। अभी ऐसे तक नहीं मैं देख सकती, मतलब मेरे भी मतलब प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, वो काम पे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो बात जो सर्वाइकल की है ना, वो तो चलो नॉर्मल भी नहीं है, बहुत तकलीफ होती है इसमें भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे जो घास गिरा था, बहुत बड़ी गाड़ी हम उठा के लाते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो जो यहाँ पे वो गिर गया था, तो उससे बहुत तकलीफ हुई मेरे को। 5-6 महीने वो इसलिए मेरे को आराम रहा क्योंकि मैंने घास नहीं उठाया, बहुत कम उठाया, बहुत थोड़ा सा उठाया, बच्चे लेके आते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसे ही मैंने सोचा, वो 2-3 दिनों से मैंने सोचा बच्चे स्कूल जाएंगे, लगेंगे ही कभी ना कभी तो स्कूल में, तो आदत नहीं रहती आदमी को, कोई भी है चाहे उसको किसी मतलब उस काम की आदत नहीं रहती। तो मैंने बोला कि चलो मैं खुद लेके जाऊंगी घास। मैंने इनको बुलाया नहीं, ये आ जाते हैं, वैसे अगर मैं बुलाऊं तो ये आ जाते हैं। तो मैं तो फिर मैंने जब वो घास उठाया खुद, तो प्रॉब्लम हो गई। फिर भी मैंने नहीं दिखाया, पर जब मेरे यहाँ पे सिर में दर्द, आंखों में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो जाना चाहिए। कि अब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं, खड़े नहीं हुआ जा रहा, सिर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो आज कोई ब्लॉग तो है नहीं, तो मैं आपसे बातें करके ही ब्लॉग पूरा करूंगी, सच्ची बात बता रही हूँ। तो टाइम भी तो मुझे बढ़ाना है थोड़ा सा। आप बोलेंगे कि ऐसा फालतू की बकवास कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब फैमिली में कोई अकेला होता है ना, तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, वो उसी को पता होता है कि मतलब हर काम में ये कर तो लेते हैं, लेकिन इतना नहीं ये करते, इतना नहीं हो पाता इनसे। तो फिर वो ऐसे ही होगा आधा अधूरा। तो चलो पहले मैं आपको ना सामान दिखा देती हूँ। मैं कुछ लेके आई थी, जब दवाइयाँ वगैरह ले ली तो मैंने सोचा चलो, मेरे को दिखता गया रास्ते में तो मैं लेती गई। और ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा काम है। अगर थोड़ा बहुत जो भी होता है इसी से होता है। तो पहले तो मैं दवाइयाँ दिखा देती हूँ आपको। 2 गोली शाम और सुबह की मैंने खा ली है, 2 टाइम में ये गोली, 2 टाइम में ये। और ये खाली पेट है। और एक मिनट, सबसे जो मेन दवाई है वो ये है, ये वाली। ये सोते टाइम खाने को बोला है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका नाम है पीजी मोर एम, नाम पता नहीं क्या है इसका, क्या होगा। अब इतना मेरे को पढ़ना नहीं आता भाई, इतनी अंग्रेज में मुझे नहीं आता पढ़ने। लेकिन ये मतलब सोते टाइम में उन्होंने बोला है कि इसको खाने से आपको चक्कर आएंगे। तो इसको रात को, जब मैं रात को खाऊंगी तो उसके बाद जो यही है मेन नसों को जो खोलने के लिए, वो यही है। बाकी एक्सरसाइज को भी मना किया है, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना, उन्होंने भी मना किया है। तो अभी मैं डॉक्टर की एडवाइस से बाहर नहीं जा सकती, थोड़े से दिन देखती हूँ कितने दिन होगा। अगर नहीं फर्क पड़ा तो उन्होंने बोला है फिर आप शिमला जाओ, बड़े डॉक्टर को दिखाओ, अगर नहीं आपको आराम होता है तो।
और सबसे ज़्यादा इसमें रेस्ट, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। और रेस्ट क्या रेस्ट है, काम तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे तो मैं रह नहीं सकती है ना। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या लेके आई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बीज दिखाती हूँ। मैं बीज लेके आई थी, देखती हूँ लगेंगे, पता नहीं लगेंगे। ये है, और अभी इतना सारा काम चला हुआ है, बाहर रेता आ गया, मिस्त्री आने वाले हैं। मैं वैसे टेंशन नहीं करती, माता रानी है ना, वो खुद करती है, वो अपने आप करेगी। तो ये देखो, ये मैं मटर के बीज लेके आई हूँ, 260 रुपए का था। एग्रो सीड और निराली पीस, निराली, ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये सिंबल ऑफ क्वालिटी एंड ट्रस्ट। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा होता है। ये वाला मैं लेके आई। और मेरे को बड़ा शौक है, मैं ऐसे जब जाती हूँ ना तो मैं ऐसे शॉपिंग नहीं करती कि कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, ऐसी शॉपिंग नहीं मेरी होती। मेरी और शॉपिंग होती है। और एक लेके मैं ये आई चुकंदर, ये चुकंदर लगाऊंगी, मैं देखूंगी भला लगता है कि नहीं। बहुत अच्छा होता है खून के लिए, खून बढ़ाने के लिए, रेड रोज जिसको कहा जाता है। और इसका खासकर औरतों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो खुद उगाएंगे इसको, देखेंगे कैसा होता है। और एक ये मैं लेके आई सलगम, मूली का पैकेट मेरे पास था तो मैं मूली लेके नहीं आई, ये मैं सलगम लेके आई। ठीक है। और ये लेके आई मैं धनिया, बीज का धनिया, ये बड़ा अच्छा उगता है, बड़ा अच्छा आता है। मतलब पहले भी लेके आई थी मैं वहां से उनसे। और एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैं क्या लेके आई। ये जो है ना, ये इसको हम चारना बोलते हैं। ये देखो, इसमें सुबह हमने वो भी रखी थी। इसको हम चारना बोलते हैं। चारना मतलब जो रात उठाते हैं चूल्हे से ना, सुबह उठ के, और आग उठाते हैं। और कहीं धूप ऐसे, आजकल श्राद्ध में घी का धूप देते हैं, तो मैं प्लेट लेती थी, कभी कुछ लेती थी। ये नहीं था घर में, ये चीज बहुत जरूरी होती है हमारे सबके घर में। सबके घर में सर्दियों में आगे आग जलाते हैं ना, तो पीछे रखते हैं, मतलब आग ऐसे जो पीछे बैठे रहते हैं, तो उठाने को कुछ नहीं था। ये बहुत जरूरी होती है, मतलब ये देखो बहुत अच्छा है स्पार्ट का। और एक मैं चीज और लेके आई, उसको मैं पार दीदी के घर, मेरे से ना ज्यादा देर बैठा भी नहीं जाता। और मैं सच्ची बोल रही हूँ। मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा बोलते हैं जिसको। गर्दन ऐसे नहीं झुकती, ऐसे नहीं, वही प्रॉब्लम हो गई जो पिछले साल हुई थी। एक मैं जो चावल, जो धाम में हमारे चावल नहीं देते, इस पार का टोकरू बोलते हैं उसको। लकड़ियों के होते थे पहले, बांस के होते थे, अब वो है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे जेठ जी का श्राद्ध है शनिवार को। तो पाल जहाँ पे वो बड़ी दीदी है ना, जो मैं बोलती हूँ ना कि बड़ी दीदी है, वो बड़े जेठ जी नहीं है, तो उनका श्राद्ध, बड़ा श्राद्ध करते हैं, मतलब पूरे गांव वालों को करते हैं खाने को। तो एक टोकरू दीदी के पास था भात देने का, चावल देने का, दूसरा नहीं था। तो मैंने बोला, मैं पार से आई ना, पार से होते हुए आई, तो मैंने उसको वहीं रख दिया। मैंने बोला आप इसको रखो यहाँ पे, और फिर पार से फिर से लाना पड़ेगा। तो दो काफी हो जाते हैं, जैसे आते हैं ना लोग। तो और 200-250 रुपये वो इसी का है पूरा स्पार्ट का। मैं दिखाऊंगी आपको उस दिन, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कैसे कैसे बनाती बड़ा श्राद्ध। तो ये हो गया। बाकी एक और चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये लेके आई मैं, ये ऑर्डर किया था। ये है ट्राईपोड। ये जो जिसमें मैंने फोन लगाया था ना, ये थोड़ा सा टूटा तो नहीं था, पर ज्यादा लंबा नहीं होता था। तो अब जो मैं लेके आई वो ये है, बहुत बड़ा और बहुत भारी, बहुत ज्यादा भारी बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से मैं दिखाती हूँ। ये तो पता है कितना बड़ा है और कितना भारी है ये, मतलब टीवी प्रोग्राम और कैमरा जैसा मर्जी इसमें, उसके ऊपर बहुत मजबूत है, मतलब 9 फुट का है। इसकी जो हाइट है वो 9 फुट की है। तो ये ऐसे यहाँ से बंद होता है, जो यूट्यूबर होंगे उनको मैंने पहले ही अगर बस ये बंद हो जाता है। ये यहाँ पे फोन लगता है। इस तरह से मैं आपको आपको भी दिखा दूं, जो जिनके चैनल भी नहीं है, कि ऐसे हम वीडियो शूट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फोन लगता है, यहाँ पे खुलता है ये ना, और यहाँ पे फोन लगता है यहाँ पे। और यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे करना हो फोन कुछ भी करना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा लगा हुआ, इतना अच्छा।
इतनी देर गर्दन ऊपर नहीं रहती इतनी देर। तो और ये ना ऐसे देखो यहाँ से ना, ये लॉक बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसके, ये देखो। और ये भी बहुत 9 फुट का आप लगा लो हिसाब, 9 फुट का। तो ये मैं लेके आई, भारी भी है, 1.5 किलो का है। ये घर के लिए, ये जिसमें मैंने लगाया है ना, ये सेल्फी स्टिक वाला है, तो इसको हम साथ भी ले जा सकती हूँ मैं। तो ये घर में, जैसे घर में वीडियो बनानी है तो उसके लिए मेरे पास नहीं था, जरूरी थी ये चीज, तो मैं लेके आई। ये 1000, इसकी मैं कीमत बता दूं आपको, ये 1000 का है पूरा। ये देखो इस तरह का होता है, ये पूरे 1000 रुपया लगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये मंगवाया था अमेजोन से, अमेजोन से। मेरे बच्चे बोलते हैं आपको अमेजोन, अमेजोन कैसे बोलते हैं मम्मी आप? मतलब कैसे बोलते हैं? अमेजोन ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो ये रहा। और बाकी एक ये भी टाइलें धोने का, मक्खी बैठी आते ही टूट भी गया था यहाँ से, ये टाइलें धोने का बस। और मुझे मतलब जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे, और उनसे बहुत ज़्यादा नशा जैसा हो जाता है, ऐसे मतलब नींद जैसी लगती है। और ये दवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोली है, इसको खाने के बाद बोला डॉक्टर ने रात को खाना, रात को पूरा दिन भी आपको चक्कर पड़ सकता है। सिर्फ 2 या 3 डोज खा के देखना, अगर नहीं आपको शूट हुआ, ज़्यादा ही चक्कर पड़े तो फिर इसको बंद कर देंगे। और इसका वैसे और कोई तोड़ नहीं है कि, और अभी तो ये खानी पड़ेगी। इंजेक्शन भी उसी चीज़ का दिया था, तो फिर अगला जो इंजेक्शन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो अभी थोड़ा सा मैं ठीक हो जाती हूँ, और वो बोल देते मेरे को कि आप एक्सरसाइज करो, तो मैं एक्सरसाइज शुरू करती। मैं आपको बताऊँ ऐसे ऐसे कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगी आपको, एक्सरसाइज भी और कैसे करूंगी मैं, जब मैं डॉक्टर की सलाह लेके। देखो कितनी गर्मी लग रही है मुझे और कितनी ठंड है यहाँ पे। तो बस अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ, इस वीडियो को बंद करती हूँ। और ना तो मेरे से मतलब बोलने की इतनी है कि ऐसे तो मैं बक 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 बहुत करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है मेरे मुंह से, लेकिन और दे दे मांगो ही जाए, ये बिल्लू दूध मांग रहा है बाहर, दे दे फिर जाए। मैं यहाँ रसोई में बैठ गई थी, परले कमरे में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। और अभी देखती हूँ मैंने घास को निकलना, अगर पर मुझे नहीं लगता काटा जाएगा, मेरी बहुत दर्द है यहाँ पे। बस अगर मैं लेटी रहूँ तो ठीक है, लेटी रहूँ तो ठीक है, अदरवाइज बिल्लू है बाहर। तो और आप लोगों का सच्ची में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा ब्लेस, बहुत ज़्यादा अच्छे टिप्स आपने मुझे बताए। मैं ज़रूर उनको फॉलो करूँगी। और देखती हूँ, पीछे भी मैं 2 महीने जब गिरी थी तब भी कई लोगों ने कल ना पूरा मैंने बीपी भी चेक करवाया था, पूछा था उन्होंने कि आपने बीपी चेक नहीं करवाया। कईयों ने बोला कि सर्वाइकल के साथ जो दूसरी मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे को ज़्यादा तकलीफ दे रही है, जो यहाँ पे उससे ना मांस जैसा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। तो जैसे खून का जो सर्कुलेशन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। और थोड़े बहुत में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसा कि क्या हो गया क्या हो गया ना। जब जब हद से बाहर हो जाती है मेरी बात, क्या फायदा, मैंने लापरवाही की। और अब मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट है बिल्कुल। तो देखती हूँ, ऐसे ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, फिर मुझे लेटना पड़ता है। और ये काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सुबह घास लेके गए थे। कुछ दिनों की प्रॉब्लम होती है, इसमें ऐसा निराश नहीं होना चाहिए, मैं फिर भी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ मैं। और बीमारी को अगर हर टाइम बोलते रहे ना कि बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, ये नेगेटिवता जो हमारे अंदर भरती है, ये चीज हर टाइम नहीं बोलना चाहिए मैं बीमार हूँ मैं बीमार। मैं घर में भी नहीं बोलती, हाँ मैं चुप रह, जब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब इस दर्द की वजह से ना मेरे यहाँ पीठ में भी बहुत ज्यादा दर्द है। और हनी बोल रहा है बोले हम जाएंगे घास को, आपने नहीं जाना। मैं सोचती हूँ चलो काट देती हूँ, ये ले आएंगे, पर नहीं, इनसे नहीं लाया जाएगा, नहीं ले आऊंगा। कल भी लाया था हमने, कल भी लाया था घास। बहुत सारी दुआएं आपने दी है। मैं कुछ लोगों ने बोला था कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो मेरे को डर भी लगा कि हमारे को भी ये बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इससे। लाइट करी दे समय दूसरे, ठीक है करते हैं वीडियो का एंड। जय माता दी। मैसेज कर दिया आपने आपसे, कोई और कुछ टिप्स होगा बता दिया आपने।
हाँ, बहुत कुछ सोच के बैठी थी मैं, ये भी बोलूंगी वो भी बोलूंगी। मेरे सिर में ऐसा हो गया था। हाँ, एक मैं आपको और बात बता दूं, इंजेक्शन लगाने से 2 टाइम दवाई खाने से एक चीज का फर्क तो पड़ा है कि मेरे अब ना वो सिर में ऐसे छूने से बहुत ज्यादा दर्द होती थी, वो नहीं है अब। और मेरी आंखें सोजिश कम है बट कम है। और मेरी ये सिर मतलब बिल्कुल सुन रहता था 2-3 दिन। लास्ट में गई हूँ मैं दवाई को, तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी उस टाइम। तो अब वो चीज नहीं है, मतलब सिर का ऐसे जैसे ज्यादा अब यहाँ पे सारी दर्द यहाँ पे ही है, बहुत ज्यादा दर्द है यहाँ पे इसमें। अब देखती हूँ दवाइयों से कितना फर्क पड़ता है, और एक्सरसाइज उसके बाद शुरू करती हूँ। जय माता दी। आज ऐसे ही बकवास करते करते ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पता नहीं आप लोग क्या बोलेंगे कि इतना ज्यादा लंबी आपकी भाषण कौन सुनेगा, कुछ आ जाते हैं बोलने वाले। बट मुझे भी तो कुछ बोलना है, मुझे भी तो अपने वीडियो का टाइम बनाना है, आपके साथ शेयर कर दिया हर चीज हर बात। तो सॉरी, माफ करना मुझे। और एक मैं ना ये भी अब मेरे से नहीं उठा जाता, मैं ना च्यवनप्राश लेके आई और वुमेन हॉर्लिक्स लेके आई। अब मेरे से नहीं उठा जाता, मैं फिर दिखा दूंगी किसी दिन वीडियो में, ठीक है। जय माता दी।